हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं पर प्रकाश डाला था। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं और उन परिभाषाओं को हमने 3 वर्गों में रखा था। प्रथम, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। और तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। दोस्तों, उस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि बिना मानवीय पक्ष के अध्ययन के कोई भी अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए राजनीति विज्ञान में मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन भी किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा क्या आशय है। दोस्तों, एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा की भांति ही इस विषय के क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम गार्नर के मत को जानेंगे। दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक गार्नर ने इसके क्षेत्र की विवेचना करते हुए लिखा है कि इसकी मौलिक समस्या में साधारणतः प्रथम, राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना। द्वितीय, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन करना। तथा तीसरा, जहाँ तक संभव हो सके इसके आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। तो दोस्तों, गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की विवेचना करते हुए लिखा है कि इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणतः प्रथम, राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना। द्वितीय, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन करना। तथा तृतीय, जहाँ तक संभव हो सके इसके आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं गुडनाव के अनुसार। दोस्तों, गुडनाव ने राजनीति विज्ञान का संबंध 3 बातों से जोड़ा है। प्रथम, राज्य की इच्छा का निर्माण। दूसरा, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति। और तीसरा, राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गुडनाव ने राजनीति विज्ञान का संबंध 3 बातों से जोड़ा है। प्रथम, राज्य की इच्छा का निर्माण। द्वितीय, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति। और तीसरा, राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। दोस्तों, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 2 खंडों में विभाजित किया है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। दोस्तों, सैद्धांतिक राजनीति में राज्य की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और व्यवहारिक राजनीति में राज्य की क्रियात्मक स्वरूप तथा निरंतर परिवर्तनशील सरकारों के वास्तविक क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है। दोस्तों, विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान 3 महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है, राज्य, शासन तथा विधि। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान 3 महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है, राज्य, शासन तथा विधि। दोस्तों, गेटिल के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें सम्मिलित हैं। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास। दूसरा, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। और तीसरा, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गेटिल के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें सम्मिलित हैं। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास। दूसरा, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। और तीसरा, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीतिक शास्त्रियों का एक सम्मेलन जो है वो पेरिस में आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं। उसमें पहला था राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धांत शामिल हैं। दूसरा था राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य तथा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन शामिल है। तीसरा था दोस्तों दल, समूह तथा जनमत, जिसमें दल प्रणाली,
दबाव तथा हित समूह, जनमत तथा शासन में जनता की भागीदारी का अध्ययन शामिल था। और चौथा था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन का अध्ययन शामिल था। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन जो है वो पेरिस में आयोजित किया गया था तथा उसमें निर्णय लिया गया था कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। पहला था राजनीतिक सिद्धांत, दूसरे थे राजनीतिक संस्थाएं, तीसरा था दल, समूह तथा जनमत और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला है दोस्तों मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, दूसरा है दोस्तों राज्य का अध्ययन, तीसरा है दोस्तों सरकार का अध्ययन, चौथा है दोस्तों स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, पांचवा है दोस्तों राजनीतिक दर्शन एवं विचारधाराओं का विश्लेषण, छठा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन और सातवां है दोस्तों राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों का अध्ययन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है उस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक दर्शन एवं विचारधाराओं का विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन, राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह का अध्ययन इत्यादि जो हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार एग्जाम में जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा क्या आशय है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध लेखक गार्डनर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुडनाव ने राजनीति विज्ञान का संबंध कितनी बातों से जोड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है 3 बातों से जोड़ा है। प्रथम राज्य की इच्छा का निर्माण, द्वितीय राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और तृतीय राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को कितने खंडों में विभाजित किया है। तो आपको ध्यान रखना है 2 खंडों में विभाजित किया है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से कितने महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना 3 विषयों का अध्ययन करता है, राज्य, शासन तथा विधि। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीतिक शास्त्रियों का जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या शामिल हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, समूह तथा जनमत और चौथा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान जो है उसके क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधाराओं का विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन, राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को जानने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।